सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से चीनी वजीर खारजा वांग यी की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान फौलादी भाईचारे के अज़्म की तजदीद। सदर जरदारी ने कहा, चीन के साथ दोस्ती पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून है। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मंजूर। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का उज्बेकिस्तान का दौरा। सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। इलाकाई अमन इस्तेहकाम के फरोग के लिए मुश्तरका अज़्म पर जोर। उज्बेक क़यादत ने पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज की पेशा वराना महारत को सराहा। और वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से टेक्सटाइल गारमेंट्स इंडस्ट्री के वफ्द की मुलाकात। वजीर खजाना की सनती तरक्की बरामदात के फरोग के लिए साजगार माहौल की यकीन दहानी। बरतानवी वजीर आजम कियर स्टारमर का पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले नुकसानात पर इजहार अफसोस। वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी अवाम से यकजहती का इजहार। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मंजूर। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कराची में अहमद जिना रोड पर पटाखों के गोदाम में आग भड़क उठी। इलाका जोरदार धमाकों से गूंज उठा। 33 अफराद जख्मी, 3 की हालत तशवीशनाक। गवर्नर और वजीर आला सिंध का नोटिस, रिपोर्ट तलब। और कराची में मानसून का चौथा स्पेल। मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। नशेबी इलाकों से निकासियाब अभी तक ना हो सकी। महकमा मौसमियात की मुल्क भर में 23 से 27 अगस्त तक बारिश की पेशगोई। बिल्कुल मैं यहीं मौजूद था। जो ब्लास्ट हुआ बहुत जोरदार ब्लास्ट था, ये बहुत जोरदार। अंदर पटाखों का गोदाम था जो अभी ब्लास्ट हुआ, बहुत जोरदार ब्लास्ट हुआ है, बहुत जोरदार ब्लास्ट हुआ है। आग लगी हुई, शदीद धुआं, नहीं जा सकते, कुछ नजर नहीं आ रहा अंदर। अभी अंदर कितने बंदे पता नहीं है, बहुत धुआं अंदर, बहुत धुआं, नहीं जा सकते अंदर। जोरदार धमाका हुआ, फिर आग भड़क उठी, ऐसा लगा बिजली गिरी। ऐनी शाहिद के मुताबिक कई अफराद इमारत के शीशे लगने से जख्मी हुए। जख्मियों को शहीद बेनजीर भुट्टो ट्रामा सेंटर मुंतकिल किया गया। आबादी वाले इलाके में गोदाम की इजाजत नहीं, मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। वजीर दाखिला सिंध की समा से गुफ्तगू, कहा तहकीकात कर रहे हैं कि लाइसेंस कब का है। ये दोस्ती हिमालय से भी ऊंची। इस्लामाबाद में पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग का छठा दौर। इक़्तिसादी और तिजारती ताउन के फरोग, इलाकाई अमन तरक्की और इस्तेहकाम के आज़म का यादा। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी का भी जायजा। दो तरफा और कसीरुल जहती फोरम्स पर करीबी हम आहंगी और राब्ता जारी रखने पर इत्तेफाक। पाक चीन दोस्ती दोनों ममालिक की तरक्की और खुशहाली के लिए नागुज़ीर। खित्ते के अमन के लिए चीन के साथ मिलकर काम करने के लिए पुराज़्म है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीन का अज़्म काबिल तहसीन है। CPEC फ़ेज़ 2 तिजारती ताल्लुकात और दो तरफा ताउन को मज़ीद वसअत देंगे। इसहाक़ डार की चीनी हम मनसब के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, इलाकाई अमन व इस्तेहकाम हमारा मुश्तरका हदफ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे चीन के मुंतज़िर हैं। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मंजूर। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। बानी किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा किया जाए। ऑर्डर ऐसा लिखवाएंगे कि किसी का ट्रायल में केस मुतासर ना हो। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट ने इन मुकदमात में बानी की जमानतें मुस्तरद की थी। तहरीक इंसाफ का अदालती फैसले का खैर मकदम। कारकुनान को मुबारकबाद पेश करते हैं। बानी पीटीआई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खुशियां मनाना समझ से बाहर। जमानत मिलने का मतलब बरियत नहीं। 9 मई के मुकदमात का ट्रायल अभी जारी है। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का रद्दअमल, कहा बानी पर 14 साल की सजा बरकरार है। शवाहिद की बुनियाद पर सजा सुनाई गई। बानी पीटीआई ने मुल्क के खिलाफ साजिश की। आर्मी चीफ की तरफ से किसी सहाफी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया गया। जिस कॉलम की बात की जा रही है वो ब्रसेल्स का एक इवेंट था। इवेंट में पीटीआई का कोई जिक्र हुआ, ना ही मुआफी का। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वाज़ेह कर दिया। कहा 9 मई के जिम्मेदारान और सहूलतकारों को कटहरे में आना होगा।
सीनियर सहाफी सुहेल वड़ाइच की हरकत नामुनासिब थी, गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। गैर कानूनी हरकत करने वाले शख्स को कानून के कटहरे में आना होगा। फौज एक जिम्मेदार इदारा है। पाकिस्तान खित्ते की तकदीरें बदलने वाला मुल्क है। यही वजह है कि पाकिस्तान पर तवातुर से हमले होते हैं। शानदार मिलिट्री डिप्लोमेसी, अक़वाम आलम फील्ड मार्शल की कायदाना सलाहियतों की मोतरफ। वाशिंगटन टाइम्स ने सिपह सालार को मर्द आहन करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक आसिम मुनीर बासर शख्सियत, आलमी सतह पर नई शोहरत मिली। फील्ड मार्शल मजबूत आसाब के मालिक, सख्त फैसले लेने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। फील्ड मार्शल ने अमरीकी सेंट्रल कमांड और पेंटागन के साथ ताल्लुकात बहाल किए। ट्रंप ने काबुल बम धमाके के मास्टरमाइंड को पकड़ने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। आसिम मुनीर जनूबी एशिया में ट्रंप के नए स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकते हैं। पाक भारत जंग में फील्ड मार्शल की अवामी मकबूलियत में नुमाया इजाफा हुआ। रहीम यार खान में रेस्क्यू एम्बुलेंस और बस में तसादुम, 4 रेस्क्यू एहलकारों समेत 6 अफराद जान बहक। हुकाम के मुताबिक हादसा मोटरसाइकिल सवार को बचाते हुए पेश आया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मानसून बारिश और सैलाबी सूरत हाल पर सियासी कायदीन से राबता। बिलावल भुट्टो, खालिद मकबूल सिद्दीकी और हाफिज नईम से गुफ्तगू। वजीर आजम का कराची में बारिश से जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए हर किस्म के ताउन की पेशकश। चेयरमैन NDMA को सिंध हुकूमत से राबते में रहने की हिदायत। पेशगी इक़दामात की वजह से बारिश के पानी की निकासी फौरी हुई। तैयार ना होते तो माजी की तरह पानी निकालने में 4 से 5 दिन लग जाते। इंतजामिया और मशीनरी पूरी तरह मुतहर्रिक है। शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बारिश के बाद सिंध हुकूमत के खिलाफ बिला जवाज मुहिम चलाई गई। शहरियों को अजियत का सामना करने पर माजरत ख्वाह हैं। घर का 36 लोग शहीद हो चुका है। अभी हमारा गांव का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, तो उस पर हमने कुछ पिक्चर और वीडियोस देखी तो मुझे पता चला कि मेरे गांव सब वो पानी बहा कर ले गया। क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाब, खैबर पख्तूनख्वा में बर्बादी की अलमनाक दास्तानें। मेहनत मजदूरी के लिए मलेशिया में मुकीम शख्स का पूरा खानदान सैलाबी रैले की नजर। दर्रा में एक ही खानदान के 36 अफराद जान से गए। बुनेर में कदम कदम पर अलमिए, गांव के गांव उजड़ गए। दर्जनों अफराद ताहाल लापता। पाक फौज का मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। पीर बाबा बाईपास ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। सवाबी में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। जाम बहक अफराद की तादाद 42 हो गई। 18 घर मुकम्मल तबाह। इस्लामाबाद में पाकिस्तान के पहले 1 विंडो बिजनेस सहूलत मरकज का क़याम। वज़ीर आज़म ने इफ्तिताह किया। मियां शहबाज शरीफ को बिजनेस सहूलत मरकज में फराहम करदा सहूलियात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा कारोबारी मराकज़ को रोल मॉडल बना सकते हैं। उम्मीद है कि नौजवान इस मरकज को कामयाब बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की टोक्यो की पहली खातून नायब गवर्नर से मुलाकात। पाकिस्तान और जापान की खवातीन लीडरशिप के दरमियान रवाबित के फरोग पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का जापानी कंपनी मोरीनागा के हेडक्वार्टर्स और प्लांट का भी दौरा। कंपनी को पंजाब में डेयरी के शोबे में सरमायाकारी की पेशकश। कहा शराकतदारी से ज़राअत और लाइव स्टॉक से वाबस्ता पंजाब की 63% आबादी को फायदा होगा। सिंध एंटी करप्शन अदालत ने नस्ला टावर करप्शन केस में मंजूर कादिर काका और दीगर मुल्जिमान को बरी कर दिया। बरी होने वालों में साबिक डायरेक्टर SBCA समेत 19 मुल्जिमान शामिल। इस्तिगासा मुल्जिमान पर जुर्म साबित नहीं कर पाई। बलोचिस्तान हाईकोर्ट का कोयटा में मोबाइल इंटरनेट सर्विस बहाल करने का हुक्म। 25 अगस्त तक मोबाइल इंटरनेट बहाल ना हुआ तो तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अदालती हुक्म के बाद कोयटा में इंटरनेट सर्विसेज बतदरीज बहाल होना शुरू। गजा पर इसराइली फौज के हमले तेज। दीर उल बला में खैमा बस्ती तबाह कर दी। हर तरफ आग ही आग। दर्जनों अफराद जख्मी। रफा, खान यूनुस और जबालिया पर भी हमले। 24 घंटे में 70 शहादतें। तादाद 62,192 हो गई। गजा में जबरी ग़िज़ाई क़िल्लत बरकरार। मजीद 2 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। अमवात 271 हो चुकी। गजा सिटी में शहरियों का एहतजाज। आलमी बिरादरी से जंगबंदी का मुतालबा। ईरान का खलीजे ओमान और शिमाली बुहरा हिंद में बहरी मशकों का आगाज। 2 रोजा मशकों में जंगी बहरी जहाज।
आबदोजें, जदीद ड्रोन्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट्स शामिल होंगे। मशकों के दौरान मिसाइलों ने अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। भारत हमेशा से मक्कार, एक बार फिर खेल से खिलवाड़। पाकिस्तान के साथ दो तरफा मुकाबलों से इनकार। पाकिस्तान से मुताल्लिक भारत की नई मनफी स्पोर्ट्स पॉलिसी। भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तान नहीं जाएंगे, पाकिस्तानियों को भारत में एंट्री नहीं मिलेगी। इंटरनेशनल इवेंट्स में पाकिस्तान से खेलने की इजाजत होगी। और जीत की उमंग, टाइटल की लगन, शाहीन नए मार्कों के लिए तैयार। 3 मुल्की टूर्नामेंट और एशिया कप के आज से प्रैक्टिस सेशन का आगाज। पाकिस्तान टीम रात 8:30 बजे से 3 घंटे का ट्रेनिंग सेशन करेगी। 3 मुल्की टूर्नामेंट 29 अगस्त, एशिया कप 9 सितंबर से शुरू होगा।